आज हम पढ़ेंगे शब्द परिचय पाठ दो का हम पढ़ेंगे अभ्यास। पहला नंबर जो हम वो कर चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। दूसरा भी हम कर चुके हैं। अब दूसरा का ख नंबर करते हैं। दूसरा का ख में क्या है? दूसरा के ख में दिया हुआ है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयता। पदों को क्या करना है, हमें अलग अलग करना है। दूसरा में हम इससे पहले जो हम किए थे, यहाँ पर वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठते, यहाँ पर सभी को इकट्ठा किए थे, और अब हम करेंगे सभी को यहाँ पे अलग अलग करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चटके दिया हुआ है। चटके को हम अलग अलग करते हैं तो क्या बनेगा? हो जाएगा च, हलंत रहेगा, फिर जमा अ, फिर जमा ट हलंत रहेगा, फिर जमा अ होगा, फिर होगा चटके के है तो क अंत में फिर क हलंत रहेगा और जमा हो जाएगा ए। तो इसको मिलाकर क्या हो जाएगा? चटके। च और अ को मिलाएंगे तो च हो जाएगा। ट और अ को मिलाएंगे, यहाँ पे अ छूट गया है, यहाँ पे अ होगा। और लिखने के बाद फिर जमा का चिन्ह देंगे, तब जाके ये क होगा। इस प्रकार से लिखना। इसके बाद अगला देखते हैं धाविका। धाविका है तो धाविका में क्या होगा? पहले ध लिखेंगे, ध हलंत हो जाएगा, उसके बाद आ होगा, ध और आ को मिलाएंगे तो धा हो जाएगा, फिर जमा देंगे, जमा का चिन्ह, व है व हलंत लिखेंगे, ई की मात्रा, उसके बाद फिर जमा क, फिर जमा आ। तो इन सबको मिलाकर क्या हो जाएगा? धाविका। ध और आ को मिलाएंगे धा, व और ई को मिलाएंगे तो हो जाएगा वी, और क और आ को मिलाएंगे तो का, तो हो जाएगा धाविका। इन सबको मिटा देते हैं। अब आगे देखते हैं। अब अगला में दिया हुआ है कुंचिका। कुंचिका कैसे लिखेंगे? कुंचिका हम देखते हैं। कुंचिका का हो जाएगा क हलंत, फिर जमा उ की मात्रा, फिर है, फिर जमा का चिन्ह देंगे, फिर यों है, यों लिखेंगे, यों हलंत लिखेंगे, फिर हो जाएगा च हलंत, फिर ई की मात्रा, फिर हो जाएगा क, और फिर हो जाएगा जमा आ की मात्रा। तो यहाँ पे देखेंगे क और उ को मिलाएंगे तो हो जाएगा कु, और यहाँ आधा रह जाएगा। च ई को मिलाएंगे तो हो जाएगा ची, और क और आ को मिलाएंगे तो हो जाएगा का। तो कुंचिका इस प्रकार से लिख लेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है वीडियो, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। अब आगे देखते हैं। दिया हुआ है खटवा। खटवा को हम लिखेंगे ख हलंत, फिर जमा अ, फिर जमा ट हलंत लिखेंगे, फिर हो जाएगा व हलंत, फिर जमा आ। यहाँ पर देखेंगे ख है और अ है, ख और अ को मिलाएंगे दोनों को तो हो जाएगा ख, ट आधा रह जाएगा, और व और आ को मिलाएंगे तो वाह, तो खटवा ऐसे बन जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे में दिया हुआ है छुरी का। छुरी का देखते हैं। छुरी का ये रहा। इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखते हैं छ लिखेंगे, छ हलंत लिखेंगे, फिर उसके बाद उ की मात्रा, फिर र हलंत, फिर जमा ई की मात्रा, फिर लिखेंगे क हलंत, फिर जमा आ।
तो छ और अ को मिलाएंगे तो हो जाएगा छ, और र ई को मिलाएंगे तो री, और क और आ को मिलाएंगे तो का। तो क्या हो जाएगा? छुरी का। सभी लिख लेंगे। अब आगे तीसरा में देखते हैं। तीसरा में दिया हुआ है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखता। इन सबको क्या करना है? हमें चित्र को देखकर इसका संस्कृत पद लिखना है कि संस्कृत में इसका क्या होता है। पहले में देखते हैं। पहले में दिया हुआ है यहाँ पे किस चीज़ का चित्र लगा हुआ है? टेबल का। तो टेबल को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? उत्पीठिका। क्या बोलेंगे? उत्पीठिका। इसको लिखते हैं इसका लिखेंगे हम उत्पीठिका। सभी कॉपी में, किताब में भर लेंगे, पेंसिल से भरें सभी लोग। उसके बाद अगला देखेंगे। अगला में दिया हुआ है, अगला में है नीचे क्या है? चटका। यहाँ पे लिखेंगे चटका। चटका, चटका मतलब होता है चिड़िया। अब आगे लिखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है बक्सा। बक्सा का संस्कृत क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे बक्सा का होगा पेटिका। तो यहाँ पे पेटिका भरेंगे। पेटिका मतलब होता है बक्सा। फिर उसके नीचे देखते हैं। उसके नीचे दिया हुआ है महिला का चित्र है, तो इसका संस्कृत में हम लिखेंगे महिला। महिला ये संस्कृत का ही शब्द है, तो यहाँ पे हम महिला लिखेंगे। सही से नहीं लिखा पाया, इसको फिर से लिखते हैं। महिला ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अगले में देखते हैं। अगला में दिया हुआ है नाव का। तो नाव का क्या होता है संस्कृत में? नौका। नाव का लिखेंगे हम नौका। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। आगे में दिया हुआ है ये पटरी, जिसको हम स्केल बोलते हैं। स्केल का चिन्ह दिया हुआ है, स्केल का चित्र है। तो इसका संस्कृत में क्या होता है? मापी का, अर्थात मापने वाला, जिससे हम मापते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मापी का। सभी भर लें। अब आगे देखते हैं। आगे में दिया है वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। अब क्या हमें वचन को देखकर, जहाँ पे जिस वचन में दिया हुआ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें जहाँ जहाँ भी खाली है उसको हमें क्या करना है? भरना है। तो देखते हैं। पहला में दिया हुआ है लता, लते, लता, ये भरा हुआ है। और दूसरा में दिया है गीता। गीता एक वचन में भरा हुआ है। द्विवचन में हम लिखेंगे गीते। गीते लिखेंगे। और इसी का बहुवचन में लिखेंगे हम गीता। इस प्रकार से। उसके बाद दिया हुआ है पेटिके। पेटिके देखेंगे यहाँ पे द्विवचन में पेटिके लिखा हुआ है। ये रहा पेटिके। द्विवचन में लिखा हुआ है पेटिके, और एक वचन में नहीं लिखा है। तो एक वचन में हम लिखेंगे इसका पेटिका, और बहुवचन में लिखेंगे इसका हम, बहुवचन में लिखेंगे इसका हम पेटिका। अब आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ है क्या? अगला दिया हुआ है खटवा। खटवा का देखेंगे तो एक वचन और द्विवचन दोनों में नहीं दिया हुआ है। एक वचन में लिखेंगे हम खटवा, एक वचन में भरेंगे। उसके बाद द्विवचन में भरेंगे हम खटवे, या बहुवचन में खटवा होता है। उसके बाद दिया हुआ है सा। सा एक वचन में दिया हुआ है, तो इसका द्विवचन लिखेंगे ते लिखेंगे, और बहुवचन में ता। लिख लें सभी। उसके बाद है अंतिम में रोटिके दिया हुआ है। रोटिके ये द्विवचन में है, इसका एक वचन लिखेंगे हम रोटिका, बहुवचन में लिखेंगे रोटिका। लिख ले सभी। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन लोगों को
ये वीडियो नहीं मिल पा रहा है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। अब आगे देखते हैं, आगे भी दिया हुआ है 5वें नंबर में दिया है कोष्ठात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयता। जो कोष्ठ में दिया हुआ है शब्द, 2 शब्द दिया, उसमें से जो सही उचित पद है उसको क्या है, हमें खाली स्थान में भरना है। तो यथा जैसे बालिका पठती, यहाँ पे बालिका होगा क्योंकि पठती एक वचन का रूप है और बालिका एक वचन का रूप है, और एक अंत में दिया है बालिका, ये बहुवचन का रूप है, तो एक के साथ हमेशा एक ही लगेगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, बालिका का प्रयोग किया है। दूसरा में देखते हैं हम, चरतः दिया हुआ है, तो चरतः कहाँ का रूप है, द्विवचन का हुआ, और अजाह ये क्या है, ये हुआ बहुवचन का, और अजय है वो द्विवचन का, तो यहाँ पे क्या हम भरेंगे, अजय, अजय चरतः, इसको लिख लें। फिर आगे है संति, संति मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन है तो द्विचक्रिके, ये 2 के लिए होगा, और द्विचक्रिका ये होगा बहुत के लिए, तो इसमें क्या भरेंगे हम, इसमें हम भरेंगे द्विचक्रिका, ये वाला, इसका सही उत्तर इसमें होगा द्विचक्रिका। अब आगे में देखते हैं, आगे में चलती, चलती एक वचन का रूप है, और ये नौके दिया हुआ है, ये द्विवचन का रूप है, और नौका ये एक वचन का, तो इसमें भी क्या भरेंगे हम, नौका, इसमें नौका भर लें। अब आगे दिया हुआ है अस्ति, अस्ति एक वचन का रूप है, तो सूची के मतलब 2 सुई यानी द्विवचन का, असूची का एक वचन का, तो इसमें भी क्या भरेंगे हम, सूची का, इसमें हम सूची का भरेंगे, ये वाला इसको भरेंगे इसमें। और उत्पतंती, उत्पतंती ये क्या है, बहुवचन का रूप है, अमक्षिका ये बहुवचन का, मक्षिका द्विवचन का, तो इसमें बहुवचन वाला मक्षिका ये भरेंगे, सभी भर लें। अब 6ठा नंबर में देखते हैं, सा तेता इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयता। कह रहे सा तेता, इन शब्दों में जो उचित सर्वनाम है इस जगह पर खाली स्थान पर, उसमें यहाँ पे इसको चुनकर भरना है। तो लता अस्ति, तो लता क्या स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो एक वचन में सा प्रयोग होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सा अस्ति। इसी प्रकार से यहाँ पे है क में महिला धावंती, महिला बहुत सारी हैं, धावंती दौड़ते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारी महिलाएं दौड़ती है, तो बहुत सारे के लिए हम क्या करेंगे, ता, ता यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद है ख नंबर में देखेंगे सुधा वदती, तो सुधा यहाँ पे क्या है, एक वचन है, तो एक वचन में हमें सा आता है, सर्वनाम के लिए प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सा। अब लिखेंगे अगला में है जवनी के दौलतः, तो जवनी के क्या है, 2, तो 2 के लिए प्रयोग क्या करेंगे, तो ते आता है, ते लिखेंगे। उसके बाद है पिपीलिका, अंत में क्या है, पिपीलिका चलंती, पिपीलिका मतलब होता है चींटी, तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे सर्वनाम में ते। एक वचन में सा प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में केवल, ये एक वचन में सा, द्विवचन में ते, और बहुवचन के लिए ताह। अंतिम में दिया है चटके कूजता, तो चटके क्या है, 2 हैं, तो 2 के लिए प्रयोग क्या करेंगे हम, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे पिपीलिका चलंती, यहाँ पे बहुत सारे, तो यहाँ पे होगा ताह होगा, न कि ते, और यहाँ पे होगा चटके कूजता, तो यहाँ पे हो जाएगा ते। इसको सही करके लिख लेंगे सभी। अब आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयता। इसमें कह रहा है कि खाली स्थान पे जितने भी शब्द है उसमें बॉक्स में से चुन कर हमें यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है संति, तो संति बहुत सारे के लिए है, तो इसमें से क्या होगा संति के लिए वो पहले देख लेंगे। तो संति के लिए क्या हो सकता है, पुष्पमाला, तो यहाँ पे बहुवचन में पुष्पमाला है, तो यहाँ पे लिख देंगे पुष्पमाला, इसमें लिखेंगे हम पुष्प, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसका यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें होगा पुष्पमाला, क नंबर में हम भरेंगे पुष्पमाला। उसके बाद है पश्यति, पश्यति मतलब होता है देखता है, यहाँ एक वचन के लिए प्रयोग है, तो एक वचन में हम क्या भरेंगे, इसमें से देखते हैं लेखिका, लेखिका भी आ सकता है,
बालकः एक वचन में ये भी आ सकता है। त्रिचक्रिका ये भी त्रिचक्रिका मतलब हुआ 3 चक्के हैं जिसमें, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बालकः पश्यति, तो इसमें लिखेंगे हम बालक, यहाँ पे नहीं लिख पाया, यहाँ पे नहीं लिखते हम, यहाँ पे लिखते हैं बालकः। ख नंबर में क्या भराएगा, बालकः। इसी प्रकार से अब गौ में है लिखती, तो लिखती किसके साथ प्रयोग करेंगे हम, यहाँ लेखिका मतलब लिखने वाला, लिखने वाली, यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे। तो लेखिका लिखती मतलब लेखिका लिखने वाली लिख रही है, तो यहाँ पे लेखिका भरते हैं, लेखिका लिख देते हैं। उसके बाद है गर्जंती क्या गरजते हैं, तो बहुवचन है, तो सिंहा यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सिंहा, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंहा गर्जंती, अर्थात सिंह वो गरज रहे हैं, तो इस प्रकार से भरेंगे। अब अगला में दिया हुआ है चलती, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम त्रिचक्रिका, इसका यहाँ पे लिखेंगे त्रिचक्रिका, ये लिख दिया। अब आगे देखते हैं, आगे में है मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत। अभी ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे कर्ता पद को हम चुनकर रखे हुए हैं। संति यहाँ पे पश्यति, लिखती, गर्जंती, चलती, ये क्रियापद है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब 8वें नंबर में यहाँ पे कर्ता दिया रहेगा और हमें क्रिया को इसमें से चुनकर लिखना है, तो क्या हो सकता है, तो देखते हैं हम। पहला में दिया हुआ है सौम्या, तो सौम्या के साथ इसमें से क्या लग सकता है, सौम्या एक वचन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सौम्या नृत्यति, क्योंकि ये एक वचन का है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नृत्यति। यहाँ पे गलती हो गया, फिर से देखते हैं नृत्यति कैसे लिखना है। वैसे तो ऊपर दिया हुआ है, इसमें क नंबर में भरेंगे, यहाँ पे इसको भरना है क नंबर में। फिर उसके बाद ख में दिया हुआ है चटके, तो 2 चटके हैं, तो 2 के लिए इसमें से प्रयोग क्या करेंगे, विहरत मतलब विहरण करते हैं, तो चटके ही हो सकता है ऐसा, तो यहाँ पे इसके लिए हम प्रयोग करेंगे विहरत, ख नंबर में विहरत भरेंगे। फिर दिया हुआ है बालिके द्विवचन में है, तो यहाँ पे द्विवचन में क्या हो सकता है, गायतः, तो यहाँ पे इसको भरेंगे गायतः। इसी प्रकार घ नंबर में छात्राः, तो यहाँ पे लिखन्ति पश्यन्ति दोनों भर सकते हैं, लेकिन हमें उसके बाद वाला भी ऑप्शन देखना है, तो क्या है, जनाः है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं छात्रा के साथ लिखन्ति का लगा देते हैं, तो छात्राः, यहाँ पे क्या होगा, छात्राः लिखन्ति, इसका प्रयोग करते हैं। फिर है यहाँ पे जनाः के हम साथ लगाएंगे पश्यन्ति, जनाः देखते हैं, और छात्राः अर्थात बहुत सारे छात्र लिखते हैं। इस प्रकार से अभ्यास 2 शब्द परिचय समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अभ्यास 1 शब्द परिचय का वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। और इसमें अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके हमसे पूछ सकते हैं।